बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा सीधे जिस पॉइंट से सबसे इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है वहां से मैं पकड़ूंगा बात को, जो मेरे को याद है। तो मैं पढ़ाता था आपको, आप और आपके एक मित्र, अभी कल उनसे भी बात हुई मेरी। अच्छा। हाँ, तो नाइस। आप दोनों मेरे पास फिजिक्स की नई नई थ्योरीज लेके आ जाते थे। पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है। बिल्कुल याद है। बिल्कुल याद है। मैं टॉर्क पढ़ाता था, आप जॉर्क लेके आ जाते थे दोनों। यू रिमेम्बर दैट? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। इनफैक्ट आप जिस दोस्त की बात कर रहे हो, हमारी दोस्ती वहां पे शुरू हुई थी। तो अ, हाँ जी, बोलिए। नहीं नहीं, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ। तो आप अभिषेक खैतान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आई थिंक ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। और हम इनफैक्ट हम जब याद करते हैं तो यही याद करते हैं कि आपकी वजह से हम मिले थे। तो ही इज नाउ डूइंग अ पीएचडी। ही जस्ट ग्रेजुएटेड, उसकी पीएचडी अभी मैथमेटिक्स में खत्म हुई। तो और मेरी फिजिक्स में लास्ट ईयर खत्म हुई। तो हम यही याद कर रहे थे कि वो जो आपकी वजह से ही हम मिले थे। इनफैक्ट वो लास्ट बेंच पे बैठा करता था, और मैं क्योंकि हमेशा लेट आता था क्लास में, सबसे लेट आता था, तो सिर्फ फर्स्ट रो ही खाली बचता था। तो आपको बंसल क्लासेस में फर्स्ट रो में लड़कियां बैठती थी और उसके पीछे सब लड़के बैठते थे। पर जो लड़कियों वाली रो में एक एंड में 3-4 सीट खाली बच जाती थी, जब तक मैं क्लास में पहुंचता था सिर्फ वही सीट खाली बचती थी। तो मुझे वहां पे बैठना पड़ता था। तो मैं मुझे याद, ये सीन मुझे एग्जैक्टली याद है। मैं वहां पे बैठा हुआ था क्योंकि लेट आया था। और और पीछे अभिषेक ने कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा या कुछ किया, तो आपने उसको बोला। तब तक आप उसको अच्छे से जान चुके थे। आप और मैं तब तब तक इतना अच्छे से जानते नहीं थे। आई थिंक तब आपने पढ़ाना शुरू ही किया था हमारे बैच को। हम्म। तो आपने उसको आगे बुला लिया कि इतने पीछे क्यों बैठा है, आगे आ जा। हम्म। तो तब वो मेरे पीछे वाले बेंच पे आके बैठा। और तब हमने वो आप जो जॉर्क कह रहे हो, जॉर्क और टॉर्क वाली थ्योरी डिस्कस करनी शुरू करी। और उसके बाद से आज तक हम वही कर रहे हैं। So, as they say, the rest is history. इनफैक्ट यहाँ पे आई वुड लाइक टू एडमिट, आगे की सीट खाली इसलिए होती थी, ही इज लाइक, थोड़ा सा ये टीचर हूँ इसलिए मेरी इज्जत रख रहे हैं। आगे की सीट इसलिए खाली होती थी कि मैं इतना डांटता था कि बच्चे आगे बैठना पसंद ही नहीं करते थे। वो भी हो सकता है, पर उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। नहीं नहीं, प्लीज, यू यू आर फ्री टू कमेंट। मैं अपने अच्छा। पुराने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ, अगले 10 साल में कर लूंगा, आई एम श्योर। हाँ जी, उसकी भी बातें करेंगे। आई थिंक उसका आई एम श्योर आपके लिसनर्स को ऑलरेडी पता होगा। बट आपका आपका आपके स्टाइल का आपके स्टाइल दूर दूर तक पहचाना जाता ओके, था। आप इनफेमस ये भी कह सकते थे, नो प्रॉब्लम्स। मैं भी थोड़ी देर बात करते रहे तो बातें ज्यादा खुलेंगी। ओके ओके। तो फिजिक्स में आपका और मेरे, मुझे तो अभिषेक का भी लगता था इंटरेस्ट बहुत है। और आप दोनों नई नई थ्योरीज और जो प्रॉब्लम्स देते थे वो सॉल्व करते थे। इनफैक्ट आप दोनों के चक्कर में मैंने एक किताब भी ढूंढी थी फिजिक्स की, कि यार ये बच्चे इतनी अच्छी चीजें कर रहे हैं तो लेट मी फाइंड सम वेरी गुड बुक फॉर देम। नाम मैं भूल गया उस किताब का। तो एक किताब भी थी फिजिक्स की, प्रॉब्लम बुक, जो मैंने सिर्फ आप दोनों के लिए ही ढूंढ के फिर मैंने दी थी कि यार तुम दोनों ये बुक करो एंड विल डिस्कस इट। और आप दोनों इतने उसमें इन्वॉल्व थे कि उसमें गलतियां भी ढूंढ के लाए थे कि देखो सर, इस किताब में, रशियन बुक में ये अजम्पशन गड़बड़ है, ये आंसर गड़बड़ है। एंड मतलब यू पीपल नेवर गिव अप। फाइनली मैं थोड़ा सा एंड में आता था, यार भाई माफ कर दो, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि उस समय शायद मुझे पेपर पर बनाने का काम भी बहुत आ गया था। तो फाइनली मैं मतलब माफी मांगा था। और लेकिन आप लोग लगे रहे, एंड आई वाज सो हैप्पी फॉर यू। फिर हुआ ये, आपका जेई में सिलेक्शन हो गया, आपकी तो रैंक भी अच्छी खासी आ गई थी। और फिर मैंने आपको बोला कि आईआईटी कानपुर में जाके एमएससी फिजिक्स ले लो। तो वुड यू लाइक टू टेल व्हाट हैपेंड, व्हाट आई टोल्ड यू?
बिल्कुल बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनफैक्ट उससे पहले अपन थोड़ा सा, जो आप बातें बता रहे हो, मैं आपके जो व्यूअर्स हैं, आई थिंक उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपका इन्फ्लुएंस मेरे पे कितना रहा है। आई थिंक दिस दिस इज समथिंग जो मैं कई बार सोच चुका हूँ, और आज मौका मिला तो बिल्कुल बोलना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। आई प्लीज। थिंक जो आप कह रहे हो, एंड दिस रिलेट्स द स्टोरी जो हम बात करेंगे। um, एक मुझे इंसिडेंट याद है। आई थिंक ऐसा कई बार हुआ होगा, पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऐसा था जब मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक शायद ये पूछा था कि व्हाट इज एनर्जी, ऐसा कुछ पूछा हुआ। हाँ, आपने आपने शायद पढ़ाया था। हाँ, एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट हैपेंड, राइट। हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, आपने एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे, बट आई वॉज कंफ्यूज कि एनर्जी होता क्या है, व्हाट इज इट, राइट। मतलब फोर्स तो समझ में आता है, हम किसी को धक्का मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इट्स समथिंग दैट वी इंट्यूटिवली हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। हमें एक, हमारे ब्रेन्स को इंट्यूटिवली फोर्स का नोशन समझ में आता है, पर एनर्जी का समझ में नहीं आता। एनर्जी इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। और और मुझे याद है, वो आप शुरू में पूछते हो हमेशा कि पिछले पिछले लेक्चर से कोई सवाल, um, और मैंने आपसे ये पूछा, और आपने, और मुझे लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट, मुझे मुझे लग रहा था कि आप कुछ भी बोल दोगे उस पॉइंट पे। जैसे जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन होता है, जैसे सीबीएसई वाली बुक्स में जैसे बताते हैं कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, जिस बात का कोई मतलब नहीं बनता, राइट, क्योंकि फिर वर्क क्या होता है, वर्क को आप एनर्जी की टर्म्स में डिफाइन करोगे, है ना, दैट डजंट मेक एनी सेंस। मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। आपने 2 मिनट तक सोचा, और फिर आपने बोला पता नहीं, आपने बोला आई डोंट नो। और मैं, मतलब मुझे आइडिया ही नहीं था तब तक कि कोई टीचर ये बोल सकता, राइट। तब तक, क्योंकि तब तक जिस सिस्टम में हम पले बड़े हैं, राइट, उसमें कोई आपको ये नहीं बोलता कि आई डोंट नो। अगर किसी अथॉरिटी फिगर से आप कोई सवाल पूछते हो, और और उनको नहीं पता, तो जनरली वो कुछ भी बोल रहे हैं, और फिर आप, ठीक है, आधे लोग मान लेते हैं, आधे लोग नहीं मानते, जो भी होता है आगे चलती रहती है कहानी, सिस्टम चलता रहता है, राइट। बट उस मोमेंट पे आपने बोला कि आई डोंट नो, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड, राइट। मुझे लगा कि हाँ, दिस इज द काइंड ऑफ टीचर आई वांट टू बी, अगर मैं कभी बनूंगा। द काइंड ऑफ पर्सन, टीचर या क्या, द काइंड ऑफ पर्सन, राइट, दैट आई वांट टू बी, द पर्सन हु कैन से आई डोंट नो। और उसके बाद मैंने ये नोटिस किया कि जितने भी टीचर्स या इवन साइंटिस्ट से मैं हमेशा इम्प्रेस रहा हूँ, उनमें हमेशा ये क्वालिटी होती है कि इफ दे डोंट नो समथिंग दे विल जस्ट से आई डोंट नो। जो कि तब तब मुझे लगा था कि ये, दिस इज अमेजिंग। तो तो दैट वाज अ ग्रेट लेसन जो आपने, बिना आई थिंक सोचे मुझे दे दिया था। आई जस्ट वांटेड टू से कि दैट इज वन वन ऑफ द एग्जांपल्स जहाँ पे आपका इम्पैक्ट रहा है। सर्टनली वो बात तो थी कि ओवर उसके बाद 1-2 साल आपने और पढ़ाया, और आपके, आपका एक बड़ा अच्छा थिएट्रिकल स्टाइल था पढ़ाने का। आई डोंट नो आजकल जब आप पढ़ाते हो तो आप अपना फर्स्ट लेक्चर जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला वैसे लेते हो या किसी डिफरेंट स्टाइल से लेते हो, बट आपका पहला लेक्चर जो था, जिसमें आई थिंक आप F=ma की बात करते हो, और लोगों को बोलते हो कि, आप ऐसे इंट्रोड्यूस करते हो, एक पैराडॉक्स इंट्रोड्यूस करते हो, और फिर बोलते हो कि ये क्या हुआ, और आज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो भी तुम्हें पता है सब गलत है। वो वाला एक थिएट्रिकल जो स्टाइल है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आई वॉज एंगेज, पहले दिन ही आई वॉज सुपर एंगेज। मुझे मुझे लगा कि हाँ, इसमें मजा आ रहा है, एंड आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। आज भी मैं जब मैं पढ़ाता हूँ, आई थिंक जब भी मैं पढ़ाता हूँ, आई ट्राई टू चैनल यू, आई ट्राई टू चैनल वो वाला जो थिएट्रिकल एक एलिमेंट है, ताकि एक एक अच्छी स्टोरी बनाई जा सके। यू वांट टू टेल अ गुड स्टोरी, क्योंकि लोगों को शायद मैथ याद नहीं रहे या डीप फिजिक्स के आइडिया शायद कभी याद नहीं रहे, बट दे विल ऑलवेज रिमेंबर अ गुड स्टोरी। तो ये मुझे हमेशा लगता है कि वो स्टाइल इज वेरी, उसका मुझे, मेरे पे बहुत इन्फ्लुएंस रहा। तो
just having said that, or thank you for that. I think ये बोलना बहुत जरूरी था मेरे लिए. I am overwhelmed. अब Thank you. What can I say? जी. I love to और subject. आपको और एम्बैरेस नहीं करूंगा, थोड़ी देर में करूंगा, अभी इमीडिएटली नहीं करता. Okay, okay. ये तो मुझे एक और बड़ी अच्छी बात याद है. हाँ. एक्चुअली ये हाँ, ये जब हम, आई थिंक कोई और टीचर आया था हमारे एक आधी क्लास लेने के लिए, और आपने, हमने तब आपसे कोई सवाल पूछा होगा, आपने बोला इससे पूछो ये वाला सवाल, ऐसा कुछ हुआ था. इसको परेशान करो. तो वो टीचर ने बोला कि वो थोड़ा सा झिझक रहा था. वो बोला था कि ये जवाब दूंगा, आई थिंक कुछ क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटेड था फॉर सम रीजन, आई डोंट रिमेम्बर क्यों था. और आपने बोला वो बंदा परेशान, वो टीचर थोड़ा सा घबरा रहा था बोलने में कि समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा. तो आपने उनको बोला कि नहीं ये बच्चे, इन बच्चों की टेंशन मत लो, इनको कुछ समझ में नहीं आता तो ये खुश हो जाते हैं. तो वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी. आई डोंट नो तब मेरे में वो क्वालिटी थी या नहीं, बट जब आपने वो उस क्वालिटी को एक फ्रेजिंग दी ना, तब से वो मेरे दिमाग में है कि ये तो बड़ी अच्छी क्वालिटी है, ये तो होनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि ये तो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जस्ट बी हैप्पी कि तो बड़ी अच्छी बात है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा. अब हमारे पास कुछ काम है, अब हम सोच सकते हैं. इनफैक्ट तो अगर आप, हाँ प्लीज कंटिन्यू. नहीं तो वही, जो अगर आप पूछोगे कोई सवाल तो बड़ा अच्छा लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आया तो. नहीं, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, मैंने उस समय टोका नहीं. मेरे पिछले पॉडकास्ट में लोगों ने बड़े कमेंट किए थे, सर टोकते रहते, तो इस बार मैं थोड़ा चुप रह के सुन रहा था. तो वो व्हाट इज एनर्जी पूछने वाले तुम हो, मुझे पता नहीं था. इट इज बिकॉज ऑफ यू आई स्टडीड व्हाट इज एनर्जी. देन आई एक्चुअली टुक अ लेक्चर, आई डोंट नो तुम्हारे बैच में लिया था किस में लिया था. देन आई टुक अ 1.5 hour लेक्चर ऑन व्हाट इज एनर्जी, मे बी इन योर ईयर और द नेक्स्ट ईयर. बट मैंने 1.5 घंटे सिर्फ एनर्जी क्या है इस पे लेक्चर लिया था. खूब पढ़ाई करी थी मैंने 2 दिन. मैंने लेक्चर पढ़े, ये पढ़ा वो पढ़ा, और 1.5 घंटे मैंने व्हाट इज एनर्जी पे लेक्चर लिया. आज भी बड़ा प्राउडली मैं बोलता हूँ कि यार देखो मैं तुम्हें समझाऊंगा एनर्जी क्या है. मुझसे किसी एक बच्चे ने कभी पूछा था एनर्जी क्या है, मैं उसको तो जवाब नहीं दे पाया था, राइट. लेकिन फिर मैंने पढ़ाई करी और मैं आज भी व्हाट इज एनर्जी पढ़ाता हूँ, सिंसियरली पढ़ाता हूँ जब वर्क एनर्जी शुरू होता है. क्या बात. ये तो आई फील ऑनर्ड. ये तो बड़ी अच्छी बात. बिकॉज ऑफ योर क्वेश्चन आई स्टडीड इट. सो सी, दिस इज हाउ यू लर्न इन अ सोसाइटी. उसी एक इंटरेक्शन से मैंने कुछ सीखा और आपने कुछ और सीखा. हाँ, हम दोनों ने सीखा. एग्जैक्टली. तुमने ये सीखा कि यार जवाब नहीं दो तो भी नहीं पता तो बोल दो ऑनेस्टली, क्या फर्क पड़ता है. मैंने ये सीखा यार मुझे नहीं पता तो पता करना चाहिए, बिकॉज एक इतना जेन्युइन बच्चा पूछ रहा है. मतलब एक होता है ना जो वैसे पूछते हैं कि पूछ लो, एक होता है जिसको दिख रहा है कि यार इसको क्यूरियोसिटी और ये समझ भी सकता है, पर मेरी इनएबिलिटी है कि मुझे पता ही नहीं है और मैं वर्ड यूज किए जा रहा हूं तुमसे. अब मैं बोलता हूँ पढ़ा दे, देख चार्ज, मास, टाइम, स्पेस, ये 4 चीजें जेई सिलेबस की मैं नहीं समझा पाऊंगा. बाकी कम आई एक्सप्लेन एवरीथिंग. तुम्हें समझ में नहीं आया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम. तो ये स्टेटमेंट में जो बोल पाता हूं उसका कंट्रीब्यूशन गोज टू मिस्टर हर्ष. थैंक यू वेरी मच हर्ष for asking that question.